सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग की महिमा। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की महिमा के बारे में रामचरितमानस में जब हम काकभूषुंडी जी की कहानी पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने समझाया है अच्छी तरह से सत्संग की महिमा के बारे में। तो जिक्र आता है काकभूषुंडी जी का कि काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में थे। उन्हें कौवे की योनि मिली हुई थी और उनका सत्संग से जो प्रेम था बहुत गूढ़ था। सत्संग में उनकी जो लगन थी ना, बहुत थी। वो दिन रात सत्संग करते, सत्संग की महिमा का बखान करते, प्रभु श्री राम जी की कथा का वर्णन करते और उनके आश्रम में सारे पशु पक्षी प्राणी आते, दूर दूर से आते और श्री राम जी की कथा सुनते। और ऐसा कहा जाता है कि 200 योजन के दूर में, यानी हजारों किलोमीटर के रेंज में उनके सत्संग का इफेक्ट था, सत्संग का प्रभाव था। जिस आश्रम में, जिस जंगल में काकभूषुंडी जी सत्संग किया करते थे, तो जहाँ सत्संग करते थे तो उसका प्रभाव, सत्संग का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि लोग जैसे ही उनके वहाँ पर सत्संग के क्षेत्र में, उस रेंज में आते, उनके दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। यानी राम नाम की कथा का, राम नाम का प्रताप इतना पावरफुल था कि जो भी वहाँ पे आता, सत्संग के क्षेत्र में आते ही, उस एरिया में आते ही उनके सारे दुख गायब हो जाते हैं। तो काकभूषुंडी जी को ज्ञान कैसे मिला? उनकी राम जी की कथा में इतनी रुचि कैसे हो गई? और कहा जाता है कि उनको पूरी रामायण याद थी। तो एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी को राम जी की कथा सुना रहे थे, पूरी रामायण सुना रहे थे, भगवान राम का पूरा वर्णन कर रहे थे। तो वहाँ पर कौवे के रूप में काकभूषुंडी जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूरी कथा सुन ली, उनको ज्ञान हो गया, उनको ये परमात्मा ज्ञान हो गया। कथा सुनने मात्र से उनके मन में राम जी के प्रति इतनी लगन लग गई, इतनी प्रीति उनकी गाढ़ी हो गई कि फिर वो दिन रात राम जी की महिमा गाने लगे। और एक बार ये भी वर्णन किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि जब भगवान राम जी नागपाश से बन गए तो बुलाए गरुण जी को, विष्णु जी के वाहन गरुण जी वो आए और उन्होंने नागपाश से भगवान राम को छुड़ाया। लेकिन उनके मन में डाउट हो गया, एक शंका कि ये भगवान है, ये अवतार है, तो ये नागपाश में कैसे बन गए? तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, तो उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो फिर भगवान शंकर ने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास भेजा। जब वो काकभूषुंडी जी के पास गए, तब जाकर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी की शंका का समाधान किया, उन्हें भगवान राम की पूरी कथा सुनाई, पूरी रामायण सुना दी। और तब जाकर गरुड़ जी का जो एक शंका थी मन में, वो दूर हुई। तो ये सत्संग की महिमा का इफेक्ट है, सत्संग की महिमा का प्रताप है कि जो सत्संग में डूब जाता है ना, वो इस निरंकार के बारे में पूरी तरह, उसको निरंकार की कृपा से सब कुछ समझ में आ जाता है। जो दिन रात सत्संग करते हैं, आठों पहर 24 घंटे सत्संग करते हैं,
सत्संग में डूबे रहते हैं, तो उनको प्रभु का पूरा ज्ञान उनके जीवन में उतर आता है। तो ये है लगन काकभूषुंडी जी की, जिनका आज तक हम नाम लेते हैं। उनके बारे में बहुत सारी किस्से हैं, कहानियां हैं। तो हमें भी ज्ञान हुआ है, हम भी सत्संग में डूब जाएं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तो सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। जो सत्संग करते रहते हैं उनको ये भक्ति मिलती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो जिनको भी सत्संग की लगन लग जाती है, जो सत्संग की महिमा को जानते हैं, सत्संग करते रहते हैं, वो जीते जी भव सागर से पार कर जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो सत्संग, सेवा और सिमरन, ये तीनों भक्ति के आधार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते हम आधार है। ये सत्संग, सेवा, सिमरन भक्ति के श्रृंगार हैं। और भक्ति पूरी तभी होती है जब हम सत्संग करते रहते हैं, सत्संग में खो जाते हैं, हमारे मन में सत्संग की लगन लगी रहती है। दिन रात हम सत्संग करते हैं, निरंकार का ध्यान करते हैं, निरंकार के एहसास में रहते हैं। तो ये जो काकभूषुंडी जी की जो ये कथा है, उन्हें कैसे ज्ञान मिला, भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को जब राम जी कथा सुनाई, तो उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया और वो फिर डूब गए राम धुन में, राम की लगन में, और दिन रात राम की कथा कहने लगे। और उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं था सत्संग के सिवा। दिन रात दिन भर हमेशा प्रभु राम में डूब गए। तो ये होती है लगन। जिनके मन में लगन लग जाती है ना, फिर वो तर जाते हैं, खुद भी तरते हैं और औरों को भी तार देते हैं। तो सत्संग की महिमा का बखान जितना हम करें उतना कम है। तो काकभूषुंडी जी की जो पूरी कहानी है, हम पूरी रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कितनी उनकी एक गहरी प्रीत थी श्री राम कथा में। और नवदा भक्ति में भी जिक्र है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो काकभूषुंडी जी दिन रात संतों का संग करते थे, दिन रात सत्संग करते थे। उनके आश्रम में दिन भर राम की कथा चलती थी। तो हम काकभूषुंडी जी के जीवन से प्रेरणा लें। उनकी जो ये अनंत अखंड भक्ति थी, वैसी भक्ति हम भी कर पाए, ऐसी लगन हम भी लगा लें जैसी लगन लगी थी काकभूषुंडी जी की। सासंगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंका जी।